यानी कि देर तो नहीं हो गई। 4 बजे का क्लास अनाउंस किया था, 8 बजे जा रहे हैं। चलेगा इसको होके जाना हो तो पहले उठ के चले जाओ। हाँ जी, हैं? द्विजन्म, द्वि माने दो, जन्म माने जन्म। ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मण का जब जन्म होता है पेट से, बच्चा पेट से जन्म लेता है, गर्भ से जन्म लेता है, तो उसको पक्का ब्राह्मण नहीं माना जाता है। क्या उसको द्विज नहीं कहते, द्विज माने ब्राह्मण। द्विज तब कहा जाता है जब उसका यज्ञोपवीत होता है। क्या यज्ञोपवीत जब होता है तो कहते हैं आप पक्का ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो बच्चे की शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक उसका यज्ञोपवीत न हो, तो उसको कहते हैं द्विज। ये कहाँ से परंपरा चली? यहाँ संगम युग से। संगम युग में जब बाप आते हैं तो ब्राह्मण बच्चों ने जन्म लिया, ब्रह्मा से जन्म लिया, ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा से जन्म लिया, वो भी क्या हुए? ब्राह्मण हुए। लेकिन जब तक यज्ञोपवीत न धारण करें तब तक ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते। यज्ञोपवीत माना क्या? 3 धागे। एक है ब्रह्मा की स्मृति का धागा, ब्रह्मा की पहचान, ब्रह्मा कौन, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा कौन और उसका क्या पार्ट है। फिर विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन और शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन। ये पक्का पक्का बुद्धि में बैठ गया। कोई पूछे कैसे तो उसका भी जवाब दो कि ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये शंकर। ये 3 सूत्रों को जो बुद्धि में अच्छी तरह धारण कर ले उसको कहा जाता है यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण। द्विजन्म, दूसरा जन्म। जैसे सतयुग के कृष्ण का गायन है या संगम युग के कृष्ण का गायन है? संगम युगी कृष्ण का गायन है। तो संगम युग में जो कृष्ण है वो कौन व्यक्तित्व है जो संगम युगी कृष्ण का पाठ बजाता है? शंकर। बावन मुरली बोला नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण और नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। माना कृष्ण, नारायण, प्रजापिता ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है, पर्सनालिटी एक ही है। तो शंकर को भी जनेऊ धारण करके दिखाते हैं। शंकर का जो चित्र होता है उसमें यज्ञोपवीत दिखाते कि नहीं? तो संपूर्ण ब्राह्मण का रूप है। जब तीनों मूर्तियों का पक्का पक्का ज्ञान बुद्धि में बैठे। लेकिन बाबा अभी ब्रह्मा पात्रधारी आत्मा कौन है? हाँ। ब्रह्मा दादा लेखराज ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। रियलिटी में जगदम्बा कौन है? ये ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाला, ये तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। क्या
पक लगा दी, परंतु लगा हुआ, इसलिए पक्की जगदम्बा नहीं कही जा सकती। तन पुरुष का है तो पुरुष तनधारी कन्या माताओं को चार्ज में कैसे रखा जाए, इसलिए ओम राधे को निमित्त बनाएंगे। कब तक के लिए? जब तक वो जगदम्बा जन्म न ले सके। क्या? तो सन 65 में ही सरस्वती ने भी शरीर छोड़ा और सन 65 में ही जो जगदम्बा है षष्ठी पर प्रत्यक्ष होने वाली, जिसमें ब्रह्मा की सूल प्रवेश करके पाठ बजाती है जगदम्बा का, वो भी साकार जन्म लेती है। उधर ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ा जो कन्या माता को संभाल करने वाली थी, और इधर साकार रूप में वो जगदम्बा जो यज्ञ की याद में थी, जिसके मुख से साक्षात्कारों को सुनाया गया प्रजापिता को, तो प्रजापिता पहला ब्राह्मण बन गया। पहला ब्राह्मण किसका बना? किस आधार पर बना? किसी के मुख से सुना होगा तभी तो ब्राह्मण बना। ब्रह्मा मुख की औलाद ही तो ब्राह्मण कहा जाता है। तो प्रजापिता कौन से ब्रह्मा की औलाद? वो माता जो यज्ञ की आदि में थी, जिसके मुख से सुना, वही पहली माता है। वही माता फिर सन 66 में जन्म ले लेती, मम्मा से छोड़ देती, तो वो बड़ी हो जाए तब उसमें ब्रह्मा की सूल प्रवेश, फिर वो जगदम्बा का पालन है। जब माता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो, आदि में है दुर्गा के रूप और अंत में है उसका महाकाली का रूप। जगदम्बा का आदि सात्विक स्टेज का रूप है दुर्गा, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, और अंत का पार्ट है महाकाली। क्योंकि देवियों के ऊपर ये जिम्मेवारी रखी गई है खास। क्या? ब्रह्मा द्वारा इसका गेट खोलता हो, स्वर्ग का गेट खोलता हो, माताओं के द्वारा गेट खोला जाता है, पुरुषों के द्वारा गेट नहीं खोला जाता। क्यों? सब पुरुष जो है वो प्योरिटी के मामले में डब्बा गोल। कन्याएं माताएं अगर अपने पर आ जाएं, अपनी पर आ जाएं, हिम्मत करें, तो वो नई दुनिया की स्थापना में परमात्मा की सबसे ज़्यादा सहयोगी बन सकती है। तो उनमें जगदम्बा का नाम है, और जगदम्बा इतनी पावरफुल भी है कि अगर कोई ना माने, क्या पहली रचना है ना इसकी, गॉड फादर की रचयिता बाप की पहली रचना है, तो ज्यादा पावरफुल होगी कि नहीं? इतनी पावरफुल है कि अगर ना माने ब्राह्मण तो दो तरह के होते हैं, अच्छे ब्राह्मण और रावण को मुकरना, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण। संख्या किनकी ज्यादा होती है? बूढ़े ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा होती है, राक्षसी ब्राह्मणों की। तो अगर नहीं मानते हैं तो फिर वो महाकाली का रूप धारण करते हैं और सब आसुरी ब्राह्मणों का पत्ता साफ करती है, संहार करती है। क्या कोई तलवार से काट देती है? नहीं, अनिश्चय बुद्धि में ऐसा पार्ट बजाती है कि सारे के सारे आसुरी ब्राह्मण क्या बन जाते हैं? अनिश्चय बुद्धि मरंती, मर जाते हैं। मर गए माने खलास हो गए। जब मरे गए तो पद क्या पाएंगे? तो शक्तियों को ये काम मिला हुआ है, क्या? असुर संहारिणी। ब्रह्मा का काम नहीं है असुरों की संहार करना। शंकर का नाम कहा जाता है क्या? शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर विनाश करता नहीं है।
क्या डमरू लेके और डांस करने से विनाश हो जाता है क्या? अरे नाचने से विनाश हो जाएगा क्या? विनाश करने के लिए तो पावरफुल आत्मा चाहिए, ऐसी पावरफुल। विनाश कैसे होता है? विनाश प्योरिटी से होता है या इम्प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी है। विनाश पवित्रता से होता है या अपवित्रता से विनाश होता है? इम्प्योरिटी से विनाश हो। दुनिया में जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है, दुनिया गड्ढे में गिरती जा रही है। तो ये इम्प्योरिटी का जो काम है वो असुर संहारने के द्वारा महाकाली के रूप में गाया जाता है। इसलिए देवी के दो रूप हैं। एक रूप है शाकाहारी, वैष्णवी देवी लक्ष्मी भारत माता, और दूसरा रूप है मांसाहारी। महाकाली के मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है? मांस चढ़ाया, काट काट के ढेर मारता है, अच्छी तरह से खाती है, चबा चबा। इस सृष्टि में से देवहन का संपूर्ण नाश कर। अष्टदेवों का संगठन, अष्टदेवों में अष्टदेव का संगठन तैयार होने के बाद हाँ टीचर का पाठ खत्म हो जाएगा। इसका पाठ टीचर का पाठ खत्म हो जाएगा। अब जब 8 टीचर तैयार हो गए तो एक टीचर को रिटायरमेंट नहीं देंगे? हाँ? सदगुरु के पाठ शुरू हो जाएगा। नहीं, जब 8 टीचर तैयार हो गए, बाप समाज स्टेज को धारण कर लिया, तो जो बड़ा टीचर है वो आराम से कुर्सी पर नहीं बैठेगा? बैठेगा फिर क्या? सत्युग का पाठ, सदगुरु का पाठ शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, सदगुरु भी जो है वो सदगति करने वाला है, तो वो सदगति काहे से करेगा? कब बोल बोल के सदगति करेगा क्या? हाँ, दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। इसलिए मुरली में बोला ऐसी तीखी दृष्टि देगी जो तुम बच्चे सहन नहीं कर सकते। देवालय में मूल विराट कौन है, उच्च विग्रह कौन है? ये दोनों अलग अलग है, एक ही। मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है तो बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, वो तो उत्सव मूर्ति कहते हैं उसको। और जो मूल विराट होता है, दोनों में अंतर है या एक ही? मंदिर में एक अंदर एक बड़ा मूर्ति रखी होती है और एक छोटा मूर्ति लगता है, वो बाहर घूमता है। बाहर वो कोई वाहन में ले जाता है। हाँ, छोटी मूर्ति को रथ में रख करके घुमाने ले जाते हैं। घुमाने ले जाते हैं। हाँ, उस दोनों में क्या फर्क है? अलग अलग है, एक ही। मूर्ति जो है वो एक जो अंदर रखी हुई है वो मूर्ति, और जिसकी पूजा होती है वो मूर्ति, और जो परिक्रमा लगाई जाती है जिस मूर्ति की, वो अंतर ये है दिखाया छोटे बड़े का कि अंदर जो स्थायी रूप में रखी हुई है वो संपन्न हो चुकी है, उसको धक्के खाने की दरकार नहीं। और जो चक्कर काट रही है ना, छोटा पुरुषार्थ है, अभी बड़ा होने वाला है। जब पूरा पुरुषार्थ हो जाएगा तो अगर हमेशा जो चक्कर काटते हुए दिखाया गया ना, तो जरूर संगम युग में चक्कर काटा होगा उस मूर्ति में। क्या जगन्नाथ की मूर्ति को चक्कर कटाते हैं ना, तो चक्कर काटने का मतलब ईश्वरीय सेवा का चक्कर काटा होगा, या ऐसे ही चक्कर काटता रहा होगा, घूमता फिरता रहता होगा। मुरली तो वो घूमना फिरना तो भूतों का काम करने के लिए नहीं। लेकिन जो छोटी मूर्ति दिखाई जाती है, माने पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ है, जितना बड़प्पन का पुरुषार्थ होना चाहिए वो पूरा नहीं हुआ है, तब तक चक्कर काट रही। जब चक्कर पूरा हो जाएगा तो संपन्न मूर्ति बन जाती है, बड़ी मूर्ति मंदिर में रखी हुई दिखाई। और
कुबेर कौन है? संगम में कुबेर कौन है? वो बहुत धन संपत्ति वाला है, उससे ज्यादा धन संपत्ति वाला कोई है ही नहीं। अष्टदेव में उसे एक का नाम कुबेर है। क्या है? धन संपत्ति दूसरों को बांटने के लिए होती है। धन संपत्ति दूसरों को बांटने के लिए होती है या घर के अंदर रखने के लिए होती है? हाँ, तो जो धन संपत्ति है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, उस ईश्वरीय ज्ञान को बांटने का सबसे जास्ती प्रबंध किसने किया होगा? कुबेर। क्या कुमार का दादी ने इतना प्रबंध नहीं किया, जगदीश भाई ने ये प्रबंध नहीं किया, किसने किया? ना ब्रह्मा बाबा ने कहा। ब्रह्मा बाबा तो खुद ही ज्ञान को नहीं समझे। जब ज्ञान को खुद समझे ही नहीं तो दूसरों को बांटेंगे क्या? पहले तो सुनने सुनाने से ज्ञान पूरा हो जाता है क्या? ज्ञान को सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, श्लोक रट लिया, रटा हुआ श्लोक दूसरों को सुना दिया, तो उससे ज्ञान पूरा हो जाएगा? नहीं, पहले समझना और समझ करके फिर दूसरों को समझाना और चारों तरफ दुनिया में वो ज्ञान बांटने का प्रबंध करना। तो कुबेर ने ये काम संपन्न किया। न सरस्वती के द्वारा वो कार्य संपन्न हुआ, न ब्रह्मा के द्वारा वो कार्य संपन्न हुआ, और न जगदम्बा के द्वारा वो काम संपन्न हुआ। किसके द्वारा संपन्न हुआ? नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा भी कहाँ हुआ? कुबेर के द्वारा हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा का तो अष्टदेवों में ईश्वर के रूप में गायन है, शंकर के रूप में। ईशान कोण में अष्टदेवों में जो शंकर है वो बैठा हुआ है। सूर्य किस दिशा से उदित होता है? ईशान कोण से उदित होता है। तो ईशान कोण जो है वो भारतवर्ष के किस तरफ है? बंगाल नेपाल का बीच का प्रदेश है, बीच की जो दिशा है ना, वो ईशान कोण है। ईशान कोण में ईश्वर को दिखाया है, उसका नाम ईश्वर रखा है, चित्र रख दिया है शंकर जी का। तो वो तो ऊंचे से ऊंचा महादेव है, वो देवता नहीं है। वो क्या है? महादेव। सब अष्टदेवों में भी सबसे बड़ा देवता है, लेकिन जिसका नाम कुबेर है, बहुत धन संपत्ति वाला है। क्या नहीं? सुंदर में नहीं रहता, मंदिर में दक्षिण भारत में 8 देवताओं के चित्र दिखाए गए। उत्तर भारत में वो चित्र नहीं मिलते। क्या? हाँ, उनमें उत्तर साइड में, दक्षिण साइड में, पूर्व साइड में, पश्चिम साइड में और उनके कोनों में ये 8 देवता दिखाए जाते हैं। तो जो कुबेर है वो धन संपत्ति का स्वामी दिखाया गया। ऐसे ही स्वामी दिखा दिया जाएगा कि दान किया होगा तब स्वामी दिखाया जाएगा। उसको, उस धन को, धन संपत्ति को दान करने का प्रबंध किया। बांटे जाओ, बांटे जाओ, खूब बांटो। और आत्म परिवर्तन का सहज विधि क्या है? आत्म परिवर्तन का सहज विधि क्या है? आत्म परिवर्तन का सहज विधि। आत्म परिवर्तन का सबसे सहज विधि है विधि आत्मा याद करो। स्टार भूलो मत। इससे सहज विधि और क्या हो? दूसरे को देखो तो नाक मत देखो, मुंह मत देखो, पेट मत देखो, क्या देखो? स्टार देखो। अपने अंदर भी स्टार देखना और दूसरों के अंदर भी प्रकृति में स्टार देखना। ये सबसे विधि सहज है। सुबह से लेकर के शाम तक ताक लगी रहे, क्या? स्टार को देखो।
सुबह उठते ही उठते पक्का फाउंडेशन डाल दो। फाउंडेशन पक्का होगा तो बिल्डिंग पक्की होगी, ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग बना लो। फाउंडेशन अगर कच्चा है तो बिल्डिंग भी कच्ची होगी। तो सवेरे सवेरे का बेला फाउंडेशन बेला। जैसे ही उठो कुछ याद ना आए, क्या याद आए सबसे पहले? मैं आत्मा स्टार। बैठ जाओ ध्यान। कठिन है क्या? ये काम कठिन है, बैठे रहो। हैं? अरे हम आत्मा है कि देह है? जो चीज हम हैं उस चीज को याद नहीं कर सकते। 63 जन्म बिंदी लगाते चले आए, टीका लगाते चले आए, अब टिकने की बारी आई है। उस स्वरूप में स्मृति स्वरूप बनने की बारी आई है। सिर्फ एक जन्म, तो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अब बूढ़े आदमी को तो आओ सहज, कोई धंधा ही नहीं है। क्या वानप्रस्थी हो गए, दुनियादारी से पीछा छूटा, बस एक ही काम रह गया, पुरुषार्थ। देह के लिए जो कुछ करना था, धरना था, सब कर लिया। बहुत से वानप्रस्थियों के लिए तो बहुत से है, कोई धंधा दौरी नहीं, एक ही धंधा रह गया, अपन को आत्मा समझना और बाप को याद। हाँ, ये बात जरूर है कि हाव हाव करते रहे, ये भी मेरा, वो भी मेरा, इस बच्चे ने जो कमाया वो भी मेरे हाथ में लाओ, बैंक में डालो, तो आत्मा याद नहीं, याद आने वाली नहीं। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। देह मेरी नहीं, देह के संबंध मेरे नहीं, देह के पदार्थ भी मेरे नहीं, सब अर्पण कर दिया। तो सब कुछ जब अर्पण कर देंगे, ईश्वरीय सेवा में दे देंगे, पक्का कर लेंगे या मुझे अपने लिए यूज कुछ भी नहीं करना है, अपने लिए बस 2 रोटी, पाव भर आटा काफी। पाव भर आटा आदमी को मिलता रहे तो जिंदा बना रहेगा नहीं? भगवान को याद कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये पक्का कर दिया तो नहीं याद आएगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है। और आत्मा, आत्मा परिणाम से आधार में प्रवेश होता है। क्राइस्ट की आत्मा, हाँ, धर्म प्राप्त करते हैं। हाँ, आधार के द्वारा, और दोनों आत्मा सभी चढ़ आगे चलने का अंत तक वो क्राइस्ट धर्म में रहेगा। तो कन्वर्ट कर लिया ना उसे, जब प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कन्वर्ट कर लिया उसे। हाँ, क्राइस्ट वाली आत्मा आई और जिसमें प्रवेश किया उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। जैसे पति होता है तो पत्नी को कंट्रोल में रखता है कि नहीं? पति क्या करता है? पत्नी को अपने मुट्ठी में ले लिया। तो ऐसे ही वो ऊपर से आने वाला धर्म पिता है, वो जिसमें प्रवेश करता है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। दोनों की जरूरत है, अगला जन्म मिलेगा, दोनों अलग अलग। वो अपने धर्म में राजा ही करेगा, वो नहीं राजा ही करेगा, उसको राजा ही थोड़ी देते हैं। अम्मा को राजा ही मिलती है क्या? तो आदि बना दिया। अंत तक तो उसी धर्म में रहेगा। वो क्या बीज रूप आत्मा नहीं रहे, बीज है बाप। और
36 करोड़ के देवता कौन है? 36 करोड़ के देवता कौन है? 36 नहीं 33 करोड़। 36 करोड़ के देवता कौन है? कौन है? कौन है का मतलब एक एक का अलग अलग नाम बताया जाए। सच्ची को आदि से कली का अंत बनाते हैं बाबा। हाँ। हाँ। सत्युग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक आत्माएं उतरती रहती और सब धर्म की आत्माएं उतरती हैं। ऐसे नहीं कि कोई धर्म की उतरना बंद हो जाती है, नहीं, हर धर्म की आत्माएं कलयुग अंत तक उतरती हैं। उनमें 33 करोड़ देवताएं भी हैं, वो धीरे धीरे उतरते रहे, वो उतरते हैं और उनमें जो दूसरे आने वाले हैं वो उतरने के बाद जब वो जन्म लेते हैं, बड़ा शरीर बनता है, तो उनमें वो प्रवेश करते हैं। माने 33 करोड़ देवात्माओं में जो भी दूसरे धर्म के क्राइस्ट आदि हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, इब्राहिम आदि हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो प्रवेश करते हैं, दूसरों में प्रवेश नहीं करेंगे। जो देवता धर्म की आत्माएं हैं पुराने दिन पुरानी, उन्हीं में प्रवेश। शरीर होने के बाद अंतिम समय में भगवान याद आता है। सारी जिंदगी जो ज्यादा याद किया होगा वो यंत्र में याद आएगा। हर जन्म की आदत पड़ी हुई, हर जन्म में, हर जन्म में स्त्री पति को याद करती है। सारा जीवन में सबसे जास्ती किसकी याद आती है? पति की याद आती है। तो अंत समय में जब शरीर छोड़ती है तो किसकी याद आ जाएगी? पति की याद आ जाएगी। तो क्या बनेगी? पति का शरीर याद किया तो क्या बनेगी? पुरुष तन मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष जो है सारा जीवन किसको याद करता है? काम विकार प्रधान होता है, तो स्त्री को याद करता है। स्त्री का चोला सारा जिंदगी याद किया तो अंत समय में कौन याद आ जाएगा? वो स्त्री चोला याद आ जाता है, तो स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो एडवांस में आने के बाद सर्व संबंध एक बाप से रखने से बाप भी अंत में आ जाए। याद आएगा? कोई कहे नहीं, कोई कहे नहीं, हम तो जगदम्बा को याद करें। బాప్తో పెట్టుకున్నప్పుడు దీని చోట్ల గుర్తొస్తుంది, ఎందుకంటే వేరే సంబంధం వచ్చినట్టు కాదు కాబట్టి సర్వ సంబంధాలు కూడా ఇప్పుడు పెట్టుకున్నట్లయితే कोई कहे नहीं, हम जगदम्बा को याद करेंगे। तो जगदम्बा को याद करने से दुर्गति होगी या सदगति होगी? दुर्गति होगी। अच्छा क्या हम जगदम्बा को याद नहीं करें, हम लक्ष्मी को याद करें। माउंट आबू में बाबा क्लास कर रखते हैं, वो सीढ़ी लाए माउंट आबू बाबा ने क्लास किया? बाबा का क्लास वेदांति में। हाँ, वो सीढ़ी लाए। हाँ, सोमवार के दिन क्लास में डाले। हाँ, तो एक मिनट टीचर बनाया। वेदांति में आने वाली लक्ष्मी को, आने वाली लक्ष्मी को याद किया। जैसे जैसे भी याद करोगे वैसी गति बनेगी। एक को याद करेंगे, एक को याद करते। अब वो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है ना? हाँ, लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है बाबा, वो हाँ, लेकिन अधीन बनने वाली आत्मा है, ये अधिकारी राजा बनने वाली आत्मा है। तो क्या बनोगे? अधीन बनोगे जब निर्माण तक, या राजा बनोगे? सब आत्मा ये देखते हैं ना, वो सीढ़ी वो आत्मा को समझ देखने में उनका खींचते है ना, आने वाली मम्मी ऐसा नहीं, आने याद वो आवाहन करना बात अलग है, लेकिन याद करना नहीं करते। याद एक वो ठीक नहीं है। याद एक बार दूसरी भूल गई। बाबा मुरली में बोला है
मैं 84 जन्म के अंत भी मैं आता हूँ। हाँ। लेकिन प्रजापिता का जन्म 83 है ना? 83 जन्म है? किसने कहा? अगले जन्म लिया बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। तो बहुत जन्म कितने हुए? 83। बहुत जन्म 84 कहेंगे या बहुत जन्म 83 कहेंगे? 84 कहेंगे। तो सन 36 में प्रजापिता का 84वां जन्म था या 83वां था? 76 में नहीं, 36 में, 36 में। कौन सा जन्म था? बहुत जन्म था या थोड़ा जन्म था? बहुत जन्म था। बहुत जन्म माने 84वां जन्म था। बहुत जन्म था तो, लेकिन बहुत जन्म में 60 साल ही हुआ, 60-70 साल ही हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। इसलिए वो पूरा होना है। तो 60 साल जो आयु है वो ब्रह्मा की नहीं गाई जाती। कितनी गाई जाती है? 100 साल गाई जाती है। तो उसने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया शुरुआत में, तो वो जो टाइम बचा है वो ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड होता है जाके तब 100 साल पूरे होते हैं। सन 76 में, सन 76 में वो 100 साल पूरे हुए तो वो उनका 84 जन्म पूरा हुआ। 84वां जन्म पूरा हुआ, फिर 85वां जन्म नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म संगम युग का। वो 84वां जन्म भी है, क्योंकि शरीर तो 84वां क्या 85वां नया जन्म नहीं लिया संगम में। तो जो नया जन्म लिया क्या 85वें बाप से लिया या 84वें बाप से लिया? बताओ। बाबा, हाँ, निरंतर योग काम में अरे एक बात अभी एक बात चल रही है ना यहाँ, वो नहीं सुन रहे? जो बात चल रही वहां तक बुद्धि पहुंचा हो। माता का कहना ये है कि सन 36 में जो प्रजापिता में शिव ने प्रवेश किया वो 84वां जन्म था या 85वां जन्म था? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो वो अंत का भी अंत कब पूरा हुआ? है? 76 में जाकर के वो 84वां जन्म पूरा हुआ। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म शुरू हो गया, क्योंकि शरीर वही है, संगम है एक ही शरीर में दोनों। तो जो 76 से जो शुरू हुआ वो बुद्धि का रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, बुद्धि का रिजुविनेशन शुरू हुआ या शरीर का रिजुविनेशन शुरू हुआ? बुद्धि का रिजुविनेशन शुरू हुआ। पहले बुद्धि रिजुविनेट हो, फिर जब बुद्धि रिजुविनेट हो जाए, बुद्धि संपूर्ण पवित्र बन जाए, तब फिर बुद्धि के चारों तरफ की आत्मा के वाइब्रेशन दृष्टि के और वृत्ति के शुद्ध होना शुरू हो। जब वाइब्रेशन चारों तरफ के शुरू होंगे अच्छे, तब शरीर के 5 तत्व भी शुद्ध होना शुरू, निरोगी काया बनना शुरू। वो टाइम आता है जब संगम की कृष्ण की प्रत्यक्षता गाई जाती है। द्विजन्म, दूसरा जन्म, पहला जन्म और फिर दूसरा जन्म, तब कहेंगे कि वास्तव में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म वो पूरा। बाबा कलकत्ता में है? कलकत्ता पूरी बंगाल में सूर्य प्रत्यक्ष होगा। पूरी बंगाल में सूर्य प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष होगा। हाँ, और लोग माता को ज्यादा पूजा करते हैं। काली माता काली कलकत्ते वाली गाई जाती है। ऐसे देवी की पूजा तो उत्तर भारत में भी होती है, पंजाब में भी बहुत देवियों की पूजा होती है। ज्यादा मंदिर कहाँ बने हुए हैं देवियों के? पंजाब में ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं, उत्तर भारत में।
लेकिन महाकाली के रूप में विशेष पूजा कहाँ गाई हुई है? कलकत्ते में। तो कलकत्ते में महाकाली के रूप में पूजा इसलिए गाई हुई है कि कलकत्ता ही एक ऐसा शहर है जहाँ से सृष्टि की शुरुआत का काम शुरू होता है, और कलकत्ता ही एक ऐसा शहर है जहाँ तमो प्रधान दुनिया में सबसे जास्ती वैश्यावृत्ति होती है। इसलिए महाकाली का पाठ भी गाया हुआ कलकत्ता। क्यों? कलह क्लेश कब बढ़ता है दुनिया में? वैश्यालय बनता है तब बढ़ता है, या शिवालय में कलह क्लेश बढ़ता है? जितना जितना वैश्यालय बढ़ता जाएगा, व्यभिचार बढ़ता जाएगा, उतना उतना कलह क्लेश बढ़ता जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती है व्यभिचार की कौन से देश में? कलकत्ता। हाँ, क्या कह रहे थे? बैठे रहो। निरंतर योगयुक्त अवस्था में रहने की सारी क्या है? अरे आत्मिक स्थिति में रहोगे तो योग अपने आप हो जाएगा। अभी तो पूछा आत्मिक स्थिति में रहना माना योग युक्त स्थिति का पहला कदम हमने पक्का कर दिया, फाउंडेशन पक्का हो गया तो योग युक्त अवस्था बनी जाएगी। ऐसे कोई न समझे कि हम आत्मा को याद न करें और बाप याद आने लगे। पहली शर्त क्या है? अपन को आत्मा समझो, पहला फाउंडेशन पक्का करना। फिर बाप सहज याद आएगा अपने आप। जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा, बाप तो है ही है। बच्चे से बाप जुदा नहीं हो सकता। बाप पढ़ाने ही किसको आता है? हाँ, अपने बच्चों को पढ़ाते तो देवानियों को पढ़ाने आता है कि आत्मा को पढ़ाने आता है? जो आत्मा बनते हैं उनको ही पढ़ाई पढ़ाता है। इसलिए आत्मा बनने वालों को सहज हो जाता है। जो देवान में रहते उनको सहज नहीं है। 550 करोड़ आत्मा को एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति मिलता है ना? ठीक है, जरूर मिलता है। हाँ, मिलता है। 200 करोड़ आत्मा को जीवन मुक्ति मिलता है या नहीं? जीवन मुक्ति एक जन्म की। 200 करोड़ जब कहेंगे, 200 करोड़ नहीं कहो, 2 करोड़ कहो। 2 करोड़ को तो 21 जन्म की मिलती। 700 500 700 करोड़ है तो 500 निकाल दिया। जो 200 करोड़ है, अरे उनकी मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या, वो तो कीड़े मकोड़े की तरह है, आए और एक जन्म लिया और गए। जैसे पतंगे होते हैं ना, रात में बरसात के बाद पतंगे पैदा होते हैं, ढेर सारे पैदा हो जाते हैं, फिर एक ही रात में सवेरे को सब मरे पड़े। ऊपर से ऊपर से आती है, धड़ाक से जन्म लिया, फड़ाक से खत्म हो गए। वो तो कीड़े मकोड़े जैसे, उनको कोई अकल है? प्रवेश नहीं चाहिए। प्रवेश भी करेंगे, प्रवेश भी करेंगे और फिर अगला जन्म भी लेंगे। प्रवेश करेंगे तो उनको जीवन मुक्ति मिलेगी। क्या माने 750 करोड़वीं आत्मा जो होगी, 750 करोड़ में जो लास्ट वाली आत्मा होगी, वो भी पहले जन्म में सुख होगी। हाँ जी, प्रवेश करके और फिर फटाक से शरीर छोड़ के गर्भ से जन्म लेके फिर हाथ में है, ये नशा में कैसा रहेंगे? हाथ में, हाथ में है, हाथ में हाथ हो, ये कैसा नशा में रहेंगे? ये हाथ जो है ना, ये हाथ को पकड़ा, इस हाथ ने इस हाथ को पकड़ लिया है ना, तो ये हाथ तो स्थूल है और वो हाथ भी स्थूल है। हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, क्या? ये डब्बा है, हाथ ने पकड़ लिया ना, अब इस डब्बे ने इस हाथ को छोड़ भी, हाथ ने इस डब्बे को छोड़ भी दिया। तो ये बुद्धि भी हाथ का मिसाल है। भगवान की बुद्धि
बुद्ध रूपी हाथ इस सारी सृष्टि की एक एक आत्मा को पकड़ लेता है। तो हमें चाहिए कि हम अपना बुद्ध रूपी हाथ उस बाप के हाथ में दे दें। क्या वो हमारा हाथ पकड़ के न खींच के ले जाए, लेकिन हम खुद ही अपना हाथ में हाथ दे दें, बाप के हाथ में अपना हाथ दे दें, माने अपनी बुद्धि उसको अर्पण कर दे, उसके कंट्रोल में कर दे। करेंगे कब? जब पहचानेंगे तब करेंगे या बिना पहचाने कर देंगे? जो जितना गहराई से बाप को, बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहा है, उसको पहचानेंगे तो उसके बुद्ध रूपी हाथ में अपना हाथ बुद्ध रूपी दे देंगे। नहीं पहचानेंगे तो, या जब पहचानेंगे तब देंगे। कोई पहले पहचान लेंगे, कोई बाद में पहचानेंगे। जो पहले पहचान लेंगे वो पहले ही अपना हाथ अर्पण कर देंगे। तो ज्यादा फायदेमंद कौन रहेंगे? जो पहले पहचान के बाप के हाथ में हाथ दे देगा वो पद पा जाएगा, वो ज्यादा प्राप्ति कर जाएगा। जो बाद में लास्ट में अपना हाथ देंगे, जब प्रकृति की मार पड़ेगी, सरकार की मार पड़ेगी, समाज की मार पड़ेगी, फिर जबरियन दे दिया तो फिर ऊंचा पद नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, तो कौन सी सुंदरता है? जो सत्य है वो ही शिव है, माने कल्याणकारी। अगर सत्य नहीं है तो कल्याणकारी भी नहीं है। और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। कोई चेहरे का बड़ा सुंदर हो लेकिन अकल्याण करने वाला हो, सत्यानाश करने वाला हो, तो कल्याणकारी नहीं है। जो सत्य है वो कल्याणकारी भी है, वो ही सुंदर है, सत्य ही सुंदर है। और जो शिव है अर्थात कल्याणकारी है, वो ही सुंदर है। माना चेहरे मोहरे से कोई कितना भी कुरूप हो, लेकिन दूसरों का कल्याण करने वाला, किसी का कल्याण करने वाला नहीं है। मन से वाइब्रेशन कल्याण की नहीं छोड़ता। दृष्टि जो है वो किसी के प्रति अकल्याण की नहीं जाती, दृष्टि कल्याण की है, भावना कल्याण की है। कर्मेंद्रियों से जो कर्म करता है वो भी दूसरों को कल्याण के लिए करता है। लेकिन चेहरे से भले कुरूप हो तो उसको क्या कहेंगे? शिव कहेंगे, कल्याणकारी कहेंगे, सच्चा कहेंगे या झूठा कहेंगे? सच्चा कहेंगे। तो इस दुनिया में 100% सत्यम और 100% शिवम माने कल्याणकारी और 100% सुंदर, एक मुकर्रर रथ में वो ऊपर वाला आकर के प्रत्यक्ष होता है। ये आंखें किसको देखना चाहती हैं? कुरूप को देखना चाहती हैं या रूप को देखना चाहती हैं? आंखें जो है वो किस चीज की लोभी है? रूप की लोभी है ना। लेकिन इस संसार में सबसे ज्यादा रूपवान, सबसे ज्यादा सुंदर भगवान ही बनकर के संसार में आता है। पहले गुप्त रूप में आता है तो उतना सुंदर नहीं दिखाई पड़ेगा, साधारण तक दिखाई पड़ेगा। फिर जब लास्ट में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है तो जितना भगवान सुंदर दिखाई पड़ेगा, भगवान को देखने के लिए जितना लालायित आंखें रहेंगी, उतना और कोई भी दुनिया में लालायित नहीं है। उसको सत्यम, वो दुनिया में सबसे जास्ती 100% सच्चा भी है, उससे ज्यादा दुनिया में और कोई कल्याणकारी भी नहीं है, और उससे ज्यादा सुंदर भी कोई दुनिया में नहीं होगा, साबित नहीं होगा। जो सुंदर होगा उसको सारी दुनिया देख लो, पेट ही नहीं भरेगा देखने से, बस देखते ही रहे, देखते ही रहे। आपने 30 मिनट दिखाए अभी, उनका बताया